अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट्स के ऊपर। जी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजिन, बाय द वे इससे पहले हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बात कर चुके हैं। जब कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि एक प्लेन के अंदर हम दो लाइंस जो है वो ड्रा कर दें जो कि आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हो, तो उस प्लेन को हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है और दूसरी लाइन कौन सी है? वाई ओ वाई डैश, यानी कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन है जिस पॉइंट पे मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन क्या होता है? जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें मिलती हैं जिसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? ओ से ज़ाहिर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, आप बताएं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। ओरिजिन में जो आपको बता चुका हूं। अब हम देख देंगे बुक में ये चीज किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में लिखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये देखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ये बात जो आपने याद रखनी है कि पहली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। एंड द वर्टिकल लाइन, दूसरी जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई ओ वाई डैश। सॉरी, जो वाई ओ वाई डैश है वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस हम बोलते हैं। ठीक है, वाई ओ वाई डैश नहीं बोलते, वाई एक्सिस बोलते हैं। बेसिकली जो है वाई ओ वाई डैश जो है वो लाइन है, इसको हमने सिंपल लाइन को जो है उधार किया। बाय द वे लाइन के ऊपर भी हम लोगों ने बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है और उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको इधर स्क्रीन पे आ रहा होगा आई के सिंबल से, तो उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। इस तरह आपको जो लाइन का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम टाइमिंग जो है अपने डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं। ओरिजिन पे हम लोग जो बात कर चुके थे कि पॉइंट ओ वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, जहां पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इसको हम ज़ाहिर किससे करते हैं? ओ से ज़ाहिर करते हैं। और इसका वैल्यू क्या होती है? 0 0। ये 0 0 क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। टाइम भी आप जस्ट ये याद रखेंगे, इसको हम ओ से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। तो ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारी जो है वो यहाँ तक डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब हम समझते हैं क्वाड्रेंट्स के कॉन्सेप्ट को कि क्वाड्रेंट से क्या मुराद है। तो अगेन ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें क्या है हमारे पास, अब तो आपको पता चल चुका है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो हम देखते हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो हमारे पास चार सेक्शन बन रहे हैं। पहला ये वाला जो है वो सेक्शन यानी कि हिस्सा बन रहा है, दूसरा ये वाला सेक्शन बन रहा है, तीसरा ये वाला सेक्शन बन रहा है और चौथा ये वाला सेक्शन बन रहा है। मतलब चार हिस्से बन गए हैं। यूं समझ लेंगे इस प्लेन को चार हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया है। ठीक है, द फोर्थ सेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन आर कॉल्ड। तो ये जो चार सेक्शन बने हैं, चार हिस्से बने हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? क्वाड्रेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले को हम क्या बोल देते हैं? Q1, पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1। ये आपने याद रख लेना है। ये आपसे पूछे कि क्वाड्रेंट्स क्या है, आप सिंपल बताएं। कोऑर्डिनेट प्लेन में चार जो है वो सेक्शन होते हैं, उन चारों सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये जो पहला सेक्शन क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी तरतीब भी याद रखनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये जो है वो क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, क्यू से गुजार किया हुआ है। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। बाकी ये जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये भी आप याद ना रखें, ये हम सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ लग जाएगा। टाइमिंग सिर्फ ये याद रखें कि ये जो क्वाड्रेंट्स की किस तरह याद रखना है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये था हमारा क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है वो एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पॉइंट को किस तरह से लोकेट करना है। इससे वो जो हम बात कर रहे थे कि एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, एक्स नेगेटिव कहाँ होगा, वाई नेगेटिव कहाँ होगा, वो सारी चीजें जो आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि लोकेट पॉइंट P23 इन कार्टेशियन प्लेन, कि इस पॉइंट को मालूम करें प्लेन के अंदर, कि प्लेन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है P23 ये कहाँ पर है। ये जो हम लोगों ने बेसिकली मालूम करना है या आइडेंटिफाई करना है या लोकेट करना है, यानी कि तलाश करना है।
तो ये हमारे पास क्या है, अब आपको पता चल चुका है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में ये जो 2 पॉइंट्स हैं अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये आपने बड़ी अच्छी तरह समझ लेने हैं। कह रहा है कि एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव ऑन राइट साइड एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रीजन। ये जो ओरिजिन है ना, इसके राइट साइड पे जितना एक्स है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स। कि यहाँ पर हम कहेंगे ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये अगर हमारे पास 1 2 3 4 हम नंबरिंग करते जाएंगे तो इस तरफ प्लस वाले नंबर हम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो जाहिर करेंगे, और ये जो दूसरी साइड है उस तरफ हम क्या जाहिर करेंगे, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस किस तरफ पॉजिटिव है, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पॉजिटिव ऑन अपर साइड, कि वाई एक्सिस जो है वो ऊपर वाली साइड पे, कि ये जो ओरिजिन है इससे ऊपर जितनी वैल्यू आएंगी वो वाई की क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और जो नीचे वाली साइड है यहाँ से नीचे को, यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव जो है वाई की वैल्यूज आएंगी। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। बाय द वे परेशानी हो ना, नेक्स्ट जब हम इसको एग्जांपल को सॉल्व करेंगे फर्दर ये जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ये इस पॉइंट को हम लोगों ने लोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने बताया था कि ये पॉइंट ओ जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन से दाईं तरफ क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये एक्स की वैल्यू होती है, ये आपने याद रख लेना। जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ये एक्स है, और ये क्या है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हमने किसको तलाश करना है, x को तलाश करना है। तो x2 क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हम किस तरफ जाएंगे, ओरिजिन से इस साइड पे आएंगे। तो इधर हम अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से ये 0 तो इसको 1 कहें, इसको भी हम 1 कह सकते हैं। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितना 0 से 1 तक का फासला हो उतना ही 1 से 2 तक का फासला होना चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, 0 इसको 1 बोल दिया, फिर इस पॉइंट को 2 बोल दिया, इस पॉइंट को 3 बोल दिया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया। मतलब सेम डिस्टेंस से हम लोगों ने जो है इसको नंबरिंग कर दी। तो ये अगर हमारा 0 है, ये क्या है, 1 है, और ये 2, तो जो 2 था ये यहाँ पे आ गया। ये देख लें, ये जो पॉइंट हमारा ये क्या बेसिकली हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे हमने एक इसको मार्क कर लिया। दूसरा हम क्या करेंगे, 3 को मार्क करने हैं। 3 क्या है, y है, और y की वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव। और हमें पता है पॉजिटिव किस तरफ है, पॉजिटिव जो है ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे है। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पर वही हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग मैंने बता दी है कि जरूरी नहीं कि इसको आप 1 कहें। नंबरिंग का सिंपल रूल क्या है कि अगर यहाँ पे 1 कह रहे तो उससे सेम फासले पे 2 हो, उससे सेम फासले पे 3 हो। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 4 होगा। इसी तरह यहाँ पे आगे 5 होगा, 6 एंड सो ऑन अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब ये y की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 0 1 2 और ये 3, ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट इधर आ गया। अब सिंपल इधर इसको जो है वो हम जो है वो ऐसे इस तरफ खींचे सीधी। सॉरी, ये जो है ना मेरे से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, लेकिन आई थिंक आपको जो है वो बात समझ आ ही रही होगी कि इसको जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यूं ये जो पॉइंट हम लोगों ने ड्रा किया इसको यूं स्ट्रेट जो है वो हमने इस तरफ खींचना है, और दूसरा ये पॉइंट है इसको जो है वो यूं इस तरफ स्ट्रेट खींचना है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें मिल जाएं, ये देखिए जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएंगी, इस पॉइंट पे जो है वो दोनों मिल रही हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, P23। ठीक है, तो इस तरह हमने बता दिया कि जो पॉइंट P23 प्लेन में किस जगह पर वाक़ है, और हमें इसका क्वाड्रेंट भी पता चल गया। तो ये पॉइंट P23 किस क्वाड्रेंट में है, ये पहले क्वाड्रेंट में है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि ये जो हमारा पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या निशानी है कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, यानी कि y भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। जब x और y दोनों पॉजिटिव हो तो वो किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। बाकी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट P2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बता चुका हूँ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों x और y जो है वो पॉजिटिव हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। x एक्सिस से क्या मुराद है, y एक्सिस से क्या मुराद है, ओरिजिन से क्या मुराद है,
और क्वाड्रेंट से क्या मुराद है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पहला क्वाड्रेंट कहाँ पे है, दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ पे है, तीसरा कहाँ पे है, चौथा कहाँ पर है, और पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये सारी हमारी डिस्कशन थी। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।